प्रिय विद्यार्थियों, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में 4 नंबर अभिक्रिया है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। फिनोल का H2SO4 से सल्फोनीकरण कराने पर हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। यह अभिक्रिया 15 डिग्री सेल्सियस कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड व 100 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। 5वीं अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। फिनोल की AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड जैसे कि मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर मेथिल समूह है या जो भी अन्य एल्किल समूह होता है वह ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, जिसमें पैरा एल्किल फिनोल मुख्य उत्पाद होता है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। उपरोक्त अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के स्थान पर एसिल हैलाइड CH3COCl लेने पर फिनोल की ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर एसिल समूह का एडिशन हो जाता है, जिसमें पैरा समायोगी मुख्य उत्पाद होता है, जैसे फिनोल प्लस CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। मेजर प्रोडक्ट इज पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। 7वीं अभिक्रिया है फ्रिस रीअरेंजमेंट। फिनोल की डायरेक्ट CH3COCl से अभिक्रिया कराने पर फेनिल एसीटेट बनता है, जो नाइट्रोबेंजीन व AlCl3 की उपस्थिति में पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन व ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का मिश्रण देता है। अगली अभिक्रिया है गटरमान सिंथेसिस। फिनोल की AlCl3 की उपस्थिति में 40 डिग्री सेल्सियस पर HCl व HCN से अभिक्रिया कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। अगली अभिक्रिया है राइमर टिमान रिएक्शन। इसके 2 भाग होते हैं, एक राइमर टिमान फॉर्मुलेशन और दूसरी होती है राइमर टिमान कार्बोक्सिलेशन। फिनोल की क्षार की उपस्थिति में CHCl3 क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनते हैं, जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड मुख्य उत्पाद होता है। इसी प्रकार से राइमर टिमान अभिक्रिया का दूसरा प्रकार कार्बोक्सिलेशन होता है। इसमें फिनोल क्षार की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया कर सैलिसिलिक एसिड देती है। आगे है फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं, कंडेंसेशन अभिक्रिया। पहली है लेडेरर मानसे अभिक्रिया। फिनोल की तनु अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराई जाए तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल व ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का मिश्रण बनता है, जिसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल मुख्य उत्पाद होती है। इसी अभिक्रिया में यदि फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में लिया जाए, अधिक मात्रा में लिया जाए, तो बिस हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो अम्ल की उपस्थिति में संघनित होकर आगे एक बहुलक देता है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन से। एसीटोन के साथ फिनोल के 2 मॉलिक्यूल अभिक्रिया करते हैं, जिसमें फिनोल के दोनों पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं और बिसफिनोल ए उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। इस अभिक्रिया में एक रंजक बनता है जिसे फिनोप्थिलीन कहते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड फिनोल के 2 अणुओं से अभिक्रिया करके निम्न अभिक्रिया के अनुसार फिनोप्थिलीन रंजक देता है। यूजेज ऑफ फिनोल।
पॉलीमर बनाने में, साबुन, क्रीम आदि बनाने में। इसका उपयोग कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में भी होता है और रंजक बनाने में भी होता है। धन्यवाद।